अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, राज की बात आपके साथ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जिंदगी में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो जो लोग भी सोशल मीडिया से अटैच हैं, टिकटॉक शॉर्ट या रील देखते हैं, तो ये टॉपिक उनके लिए होने वाला है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। जो लोग टिकटॉक शॉर्ट और रील्स नहीं देखते, वो वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो जी हाँ, ये हमारी जिंदगी का बहुत ज्यादा हिस्सा टिकटॉक रील्स और शॉर्ट में गुजर रहा है। हम बहुत ही ज्यादा अपनी जिंदगी का टाइम इस चीज पर लगा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसके फायदे और नुकसान, और मुआवजा करेंगे कि ज्यादा फायदा उठाया जा रहा है या नुकसान। एक दिन में हम तकरीबन 5 से 7 घंटे टिकटॉक शॉर्ट या रील्स देखते हैं, और हमने यहाँ पे सबसे पहले बात करनी है फायदे की, और देखना ये है कि हम इससे कितना फायदा उठा रहे हैं। सारा दिन वक्तन फवक्तन जब हम रील शॉर्ट या टिकटॉक देख रहे होते हैं और ऊपर बार बार उसको स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो हमने ये देखना है कि हमें इतने टाइम में क्या चीजें याद रहती हैं या नहीं रहती। जी हाँ, तो थोड़ी देर बाद अगर देखा जाए तो हमें कुछ भी याद नहीं रहता। जी हाँ, जो हमने 5 मिनट 10 मिनट पहले जो वीडियो देखी होती है, हमें पता ही नहीं होता कि हमने क्या देखा, क्या सीखा, सामने वाले ने हमें क्या बताया, तो हमें बिल्कुल याद नहीं रहता। हम इससे कोई फायदा नहीं उठा सकते। याददाश्त सबसे बड़ा लॉस हमारी मेमोरीज का हो रहा है। वीडियो स्क्रॉल करने के दौरान हम भूल रहे हैं कि हम क्या देख रहे हैं, हमें क्या बताया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है। ना सिर्फ ये कि जब वीडियो देखने के दौरान जब घर में भी हमें बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हमने करने होते हैं, लेकिन वीडियोस में हम इतना मसरूफ हो जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि हमें घर वालों ने कोई काम बताया है या हमारा कोई काम करने वाला पड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर आजकल घरों में खवातीन को ही देख लें, वो वीडियो देखने में इतना मसरूफ होती हैं कि उनको पता ही नहीं बच्चों ने स्कूल से आना है और खाना भी बनाना है, या उनके मियाँ ऑफिस से आने वाले हैं, उनके लिए खाना बनाना है, उनको बिल्कुल याद ही नहीं रहता। हर रोज वो खाना बनाने के लिए लेट हो जाती हैं और डांट खाती हैं। बल्कि यही नहीं, रील देखने शॉर्ट या टिकटॉक देखने के दौरान वो अपना दूध भी बॉयल कर लेती हैं और हांडी भी जल जाती है, और घर के सारे काम सुबह से लेकर शाम तक इसी तरह पड़े रहते हैं। जहां हमने 100% काम करना होता है, वहां पर 50% भी काम नहीं कर पाती। और यही नहीं, एक साइड और देखी जाए तो ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा लॉस वाली बात है। बच्चे अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा पीछे रह चुके हैं। जो बच्चों को बहुत ज्यादा आगे होना चाहिए था तालीम में, जिन हाथों में कुरान मजीद होना चाहिए था, जिन हाथों में बुक्स होनी चाहिए थी, उन हाथों में हर वक्त मोबाइल रहता है, सिर्फ रील शॉर्ट और टिकटॉक देखने के लिए। वीडियोस देखने के लिए बच्चों का इतना ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ चुका है कि वो यही भूल जाते हैं कि उनका सुबह टेस्ट भी था या उन्होंने होमवर्क भी करना था। इस तरह पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये कसूर सिर्फ बच्चों का ही नहीं बल्कि बड़ों का भी है। जब बचपन से ही बच्चे को जो मोबाइल देखने के लिए दे दिया जाता है कि बच्चा रो रहा है, चलो बच्चे को हम खामोश करवाते हैं, बच्चा रील शॉर्ट या टिकटॉक देखेगा तो उसका दिल बहल जाएगा। जो वक्त हमने अपना नमाज और कुरान को देना था, वो हम दे चुके हैं इन वीडियो रील और शॉर्ट को, और टिकटॉक देख रहे हैं। हम बिल्कुल इस बात का ख्याल नहीं कर रहे कि हमने अपना कितना ज्यादा वक्त इस पर जाया कर रखा है। जो हमने अपना वक्त दीन की तरफ, नमाज और कुरान की तरफ लगाना था, जो हमने अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी थी, जो हमने कुरान मजीद पढ़ना था और आखिरत की भी फिक्र करनी थी, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। और हम देख रहे हैं हर वक्त रील शॉर्ट और टिकटॉक। जी हाँ, अब हम बात करेंगे मर्द हजरात की। तो मर्द हजरात भी कुछ कम नहीं है। जैसे ही ऑफिस से आते हैं, मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं और वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। उनको कोई खबर नहीं आती कि वो घर आ चुके हैं और घर में भी उन्होंने टाइम देना है, और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है जो सुबह से उनके इंतजार में थे, उनके मुंतजिर थे। जी हाँ, वो आते ही क्या करते हैं, अपने चेंज करने के बाद मोबाइल लेते हैं, शॉर्ट रील्स और टिकटॉक देखने में मसरूफ हो जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो अच्छी वीडियो देखते हैं और फायदेमंद वीडियो देखते हैं, जो दीन से रिलेटेड वीडियो देखते हैं, जो मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। बल्कि बहुत ज्यादा लोगों की तादाद है जो रील शॉर्ट और टिकटॉक देखते हैं। उनको बिल्कुल खबर नहीं होती घर में क्या हो रहा है, किस चीज की जरूरत है। बस उनका एक ही माइंड होता है, हम सुबह से ऑफिस गए थे और अब थके हारे हुए आए हैं, तो इसलिए हम थोड़ा एंटरटेन कर रहे हैं। ऑफिस से आने से लेकर रात गए तक सिर्फ वीडियोस ही देख रहे होते हैं। उनको बिल्कुल ये नहीं होता कि उनके घर में भी उनकी जरूरत है।
जी हाँ, और सुबह सुबह उठते हैं तो वो मोबाइल लेकर टिकटॉक वीडियो और रील ही देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमें सोचना होगा कि हम सिर्फ इसी पर ज़िंदगी डिपेंड नहीं कर सकते। हमारी ज़िंदगी में हमारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार भी हैं जिनको हमें टाइम देना चाहिए। इन वीडियोस की वजह से हम अपना बहुत ज़्यादा टाइम एक ही साइड पे ज़ाया किए जा रहे हैं। हम बिल्कुल नहीं देख रहे कि हमारे इस टाइम पर किसी और का भी हक बनता है। ये हम सबको सोचना होगा। हम बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, बिल्कुल टूट चुके हैं और बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। हमारे दरमियान दूरियां बन चुकी हैं। एक ही घर में रहते हुए बहुत ज्यादा अफराद एक दूसरे से अजनबियत का शिकार हो चुके हैं। ऐसे लगता है कोई अजनबी बैठे हुए हैं, कोई नहीं जानता कौन क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, सो रहा है, जाग रहा है। हर कोई बस वीडियोस पर ही लगा हुआ है, किसी को कोई फिक्र नहीं। यहाँ तक कि घर में कोई बीमार है या कोई सो रहा है तो एक बंदा सिर्फ वीडियो देख रहा है तो वीडियो ही देखी जा रहा है। ये वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानात पहुंचा रही हैं। इन्होंने हमारी बॉडी को डैमेज करके रख दिया, यहाँ के हमारे लिए सांस लेना भी मुश्किल कर दिया है। जो सांस हम ब्रीथ करते हैं बहुत ज़्यादा लंबा करके खींचते हैं, वीडियो देखने के दौरान सिर्फ हम यहाँ से सांस ले रहे होते हैं, सिर्फ जिंदा रहने के लिए सांस ले रहे होते हैं। एक ही जगह पे स्टक हो चुके होते हैं, हमारे बाजू सुन्न हो रहे होते हैं, हमारा सर भारी हो रहा होता है और हम एक साइड पे बैठ कर इतना मसरूफ होते हैं वीडियो देखने में, हमें होश ही नहीं होता कि हम अपने जिस्म के बाकी पार्ट्स को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही नहीं, दिन रात मोबाइल देख कर हम अपनी आइज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपनी नजर वीक कर रहे हैं। हमें इसके सिर्फ नुकसानात ही नजर आ रहे हैं, बहुत कम है कि हम इससे फायदा उठा सकें। फैमिली में बैठकर भी वीडियोस देखी जा रही होती हैं। अगर किसी से कह दिया जाए भाई कुछ देर के लिए मोबाइल बंद करके रख दो और हम आपस में गपशप लगाते हैं, तो ये बात भी हम पर बहुत ही ज्यादा नागवार गुजरती है कि सामने वाले ने ये बात कैसे कर दी। जी हाँ, अगर कुछ देर के लिए मोबाइल हम अपना दूर रख देते हैं तो हम इस कदर बेचैन हो जाते हैं कि जैसे पता नहीं हमसे क्या छीन लिया गया हो, हमारा कौन सा अहम रिश्ता हमसे दूर कर दिया गया हो। हम इंतहाई बेचैन हो जाते हैं। ये भी कोई अच्छी अलामत नहीं है, ये भी हमारे लिए नुकसान की बात है। तो इस पर भी हमें सोचना होगा कि हम इस कदर एक ऐसी चीज़ के लिए बेचैन हो रहे हैं। अगर हमने बेचैन होना ही है तो हम नमाज पढ़ने के लिए हों, कुरान पाक पढ़ने के लिए हों, अपने करीबी रिश्तों के लिए हो, जिनसे मिले, जिनसे बात किए हमें इतने इतने दिन हो जाते हैं, लेकिन हम बेचैन होते हैं। तो किस चीज़ के लिए? मोबाइल के लिए। रात गए तक हम बार बार मोबाइल देख रहे होते हैं। एक साइड पर नींद आ रही होती है, दूसरी साइड पर हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देख लें। इससे हमारी नींद अभी बहुत ही ज़्यादा हर्ज हो रहा है और हमारी मेमोरीज बहुत ज़्यादा लॉस हो रही हैं। जब हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो हम बिल्कुल फ्रेश नहीं होंगे। अगर हम फ्रेश नहीं होंगे तो दिन भर हम घर के या ऑफिस के काम अच्छी तरह से नहीं निपटा सकेंगे। तो इस मामले पे हमने गौर करना है कि ये हम किस साइड पर चल निकले हैं। इसके हमें सिवाय नुकसानात के कोई फायदा नहीं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन पर। जी हाँ, हम यहाँ से बहुत कुछ गलत सीख रहे होते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत नुस्खे बताए जा रहे होते हैं। हम घर पर ही नुस्खों को देखकर डॉक्टर बन रहे होते हैं, बजाय इसके कि हम अपनी बीमारी के दौरान डॉक्टर के पास जाएं। हम घर पर ही उन नुस्खों पर अमल करते हैं और अपनी बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर हम अपनी सेहत को लगा लेते हैं दांव पर, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और यही नहीं बल्कि यहाँ पर बहुत सारी औरतें, बहुत सारी लेडीज, जेंट्स ब्यूटी टिप्स बता रहे होते हैं जिनको खुद कुछ नहीं पता होता है। यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े ब्यूटिशियन बनकर बैठे होते हैं सिर्फ अपनी वीडियोस चलाने के लिए, जिस पर हम अमल करके अपनी स्किन का बेड़ा गर्क कर लेते हैं और बहुत ही ज्यादा अपनी स्किन को डैमेज कर लेते हैं। बजाय हम गोरा होने के, खूबसूरत होने के, हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा भद्दे। तो फ्रेंड्स, आपने बताना है कि आप इन चीज़ों से, आप इस रील, शॉर्ट या टिकटॉक से कितना फ़ायदा उठा रहे हैं और कितना नुकसान। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर हम फ़ायदे की निस्बत ज़्यादा नुकसानात उठा रहे हैं। इस बात पर हमें गौर करना होगा, क्या हम अपना इतना ज़्यादा कीमती वक्त इस चीज़ पर लगा रहे हैं? क्या यह हमारे लिए बेस्ट है? क्या हमें इस तरह करना चाहिए या अपने वक्त को किसी अच्छी जगह पर लगाना चाहिए, अच्छी साइड पर लगाना चाहिए? इस वक्त को हमें अपनी फैमिली को देना चाहिए, इस वक्त को हमें अपने दीन की तरफ जाना चाहिए। इस वक्त पे हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये डिसाइड आपके हाथ में है।
आप इस वक्त को कहाँ पर लगाएंगे। साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है या आपको लगा है कि ये कोई भी पॉइंट, कोई भी हिस्सा वीडियो का आपको फायदा पहुंचाने वाला है, तो मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। राज की बात आपके साथ।